Hello everyone, my name is Mukesh Sharma, MSc Mathematics. Welcome to our channel The Logical Master जी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. मेरी जो पिछली वीडियो थी इससे वो मेरा टॉपिक था क्यूब का. अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो ये टॉपिक है ये क्यूबाइड के बारे में. जैसे अभी पिछले हमने डिस्कस किया था, जो हमारा क्यूब है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर्स. नाउ क्यूबाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेक्टेंगल्स. जो आपका क्यूबाइड है वो 6 रेक्टेंगल से बना हुआ. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पे डायग्राम अगर मैं शो करूं तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल, दैट्स द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो बॉडी फिर जिसे कहते हैं, फिफ्थ और इसी के पीछे 6. आपका जो क्यूबाइड है वो कॉम्बिनेशन है 6 रेक्टेंगल्स का, 6 रेक्टेंगल से बना हुआ. नाउ अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वांटिटीज. जैसे आपने क्यूब देखा था, एक्चुअली क्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए वहां पे साइड का क्यूब था. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. नाउ इट इज यहाँ पे जैसे ये देखो, ये एक व्हाइट शीट है आपके सामने, इट इज अ रेक्टेंगल. ये यहाँ पे रेक्टेंगल. अब इसकी सिमेट्री क्या है, एक रेक्टेंगल जो नीचे लाई कर रहा है उसके यहाँ पे डायमेंशन क्या है, ये लेंथ है, ये उसकी क्या है ब्रेथ. जैसा ही नीचे रेक्टेंगल एक लाई किया हुआ है, सेम उसी तरीके से एक रेक्टेंगल उसके ऊपर आ रहा है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल, इसके भी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब जो साइड वाले रेक्टेंगल्स हैं, जो साइड वाले रेक्टेंगल्स लगाए हुए हैं, उसे मैंने क्या कर दिया, इस तरह से इसे लिफ्ट कर दिया. अब क्या हुआ, ये जो साइड वाले रेक्टेंगल है, अब उसमें केस में क्या हुआ, लेंथ तो वैसी रही है, लेकिन जब मैंने इसे लिफ्ट किया उसकी ब्रेथ किसमें कन्वर्ट होगी, इसकी ब्रेथ कन्वर्ट होगी हाइट में. तो इसके जो सामने वाला जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अब इसके डायमेंशन क्या है, ऐसे ये लेंथ आ गई, ये इसकी ब्रेथ जो कन्वर्ट होगी वो होगी हाइट में. एक्चुअली जो रेक्टेंगल है इट इज अ 2D फिगर्स, उसके 2 ही डायमेंशन होते हैं. अब ये चीज क्या है कि मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को इस तरीके से लगाया हुआ, इसलिए इसका मैंने डायमेंशन यहाँ पे हटा दिया. सिमिलरली द वे ये जो आपका रेक्टेंगल है, अब ये जो साइड वाला रेक्टेंगल है ये इसकी ब्रेथ है और ये वाली जो इसकी कन्वर्ट होगी ये इसकी होगी हाइट. नाउ अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, एरिया की बात करूं, जो नीचे रेक्टेंगल लाई कर रहा है उसका एरिया तो सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ. जो साइड वाले रेक्टेंगल है इसका एरिया हो जाएगा नाउ ब्रेथ इनटू हाइट. जो सामने बॉडी फेस है, बॉडी फेस का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट. ओके, सिमिलरली द वे जैसे ये रेक्टेंगल है उसकी सिमेट्री सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला रेक्टेंगल सेम है और सामने वाला और उसके पीछे वाला रेक्टेंगल सेम, उनकी सिमेट्री सेम. नाउ आपने वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक, वॉल्यूम मैंने जैसे पीछे भी बता दिया आपको, वॉल्यूम जो होती है वो होती है इनटेक कैपेसिटी, किसी भी सॉलिड की इनटेक कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल जैसे रूम है, रूम में कितना एयर है, एयर प्रेजेंट है, सो दैट्स द वॉल्यूम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो साइडों का एरिया आपने देखा होता है. जो रेक्टेंगल आपने इसमें क्या करना होता है, एक्सक्लूड करने होते हैं. यू हैव टू एक्सक्लूड द अपर रेक्टेंगल एज वेल एज द लोअर रेक्टेंगल. ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया छोड़ के जो साइड का, एक्चुअली भाई यहां से अगर एरिया की बात करनी है, आपके पास सपोज ये एक क्यूबाइड पड़ा हुआ, आपने इसे क्या करना, पेंट करना है. और पेंट कैसे करना, साइड वाइज, कि आपने अपर फेस और लोअर फेस पेंट का छोड़ देना है. तो उसमें क्या एरिया लगेगा, वो एरिया कौन से जो एरिया यूज होगा वो इन 4 रेक्टेंगल को होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. वही आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है. नाउ लेटरल सरफेस एरिया इज गिवन बाय, अब देखो ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसे तो हमने छोड़ना है, हमने ये वाले लेना है जो साइड वाले. अब देखो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इनटू जो बॉडी फेस है, लेंथ इनटू हाइट. सिमिलर अगर इसका लेंथ इनटू हाइट, जो इसके पीछे वाला जो आपका जो आ रहा है यहाँ पे भी, उसका भी एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट. नाउ अब बात करते हैं जो साइड वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया यहाँ पे हो रहा है ब्रेथ इनटू हाइट. सिमिलर उसके जो सामने वाला उसके जो अपोजिट रेक्टेंगल आ रहा है उसका एरिया भी क्या आ रहा है, ब्रेथ इनटू हाइट. नाउ ये बन गया 2 टाइम्स लेंथ है प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट. आप यहां से क्या 2 और हाइट कॉमन निकाल सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ. ये आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का. सिमिलरली अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब यह है कि आपने इस क्यूबाइड को पूरे का पूरा पेंट करना है. उसमें आपका अपर फेस भी आ रहा है, उस अपर वाला रेक्टेंगल भी आ रहा है, उसमें आपका लोअर वाला रेक्टेंगल भी आ रहा है. तो उसका एरिया क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया लिया उसमें, तो वो आपके जो साइड्स का एरिया वो सारा उसमें इंक्लूड हो गया. अब अपर फेस क्या है, वो किस तरह से लाई कर रहा है, उसकी सिमेट्री क्या है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे वाले का प्लस ऊपर वाले का भी सेम लेंथ इनटू ब्रेथ. हमारे पास ये ऑलरेडी आ रहा था 2 इंटू हाइट इंटू, ओके पूरा लिख लेते हैं, क्या आ रहा था हमारा 2 इंटू लेंथ हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ. अब यहां से आपको देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू हाइट
प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। ओके, वॉल्यूम होगी, लेटर सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में क्यूब वाला किया था, सेम उसी तरह ये टॉपिक है कि आपने इस क्यूबाइड में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है। उसकी लेंथ क्या होगी, वो तो सिंपल है कि उसकी लेंथ क्या होगी, वो डायगोनल होगा इसका। अब हम इसका डायगोनल निकालेंगे। जैसे हमने क्यूब में क्या किया था, क्यूब बना था स्क्वायर से, हमने स्क्वायर का डायगोनल निकाला था। इस केस में हमने सबसे पहले रेक्टेंगल का डायगोनल निकाला है। सेम केस, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ABCD इज अ रेक्टेंगल सपोज। ओके, ये इसका डायगोनल आ गया। ओके, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम जो डिस्कस कर लिया, जो इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस की है, सेम इज द केस हियर। अब यहाँ पे लेट इट बी D, इसे हम D मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइडें क्या होती है, ये लेंथ आ गई, ये आपकी आ गई यहाँ पे ब्रेथ। ओके, रेक्टेंगल। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, दैट इज डायमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। से D इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे डायगोनल इट इज अ लेंथ है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को निगलेक्ट कर देंगे। आपकी वैल्यू आ गई, आपका जो रेक्टेंगल का वो डायगोनल आ गया, वो आ गया लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब यहां पे हम किस तरह से यूज करेंगे, अब यहां पे भी हम एक राइट एंगल में जाएंगे। ओके, ये आपका यहां से ज्वाइन हुआ, ये बन गया आपका डायगोनल। मुझे यही निकाला, लेट इट बी, यहां से D माना हुआ, लेट इट बी D डैश। D डैश इज द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो हमें सॉल्व करना में निकालना। अब यहां पे देखो, मैं क्या कर देता हूं, ये नीचे रेक्टेंगल है, इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ज्वाइन कर दिया रेक्टेंगल, डायगोनल बन गया। ये रेक्टेंगल क्या, लेट इट बी ABC। आपका ये राइट एंगल क्रिएट हो यहां पे। अब आपके पास BC है, आपने BC निकाला हुआ है। ओके, BC की वैल्यू दैट इज डायगोनल रेक्टेंगल का, उसकी वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली है। AB इज हाइट, दो क्वांटिटीज गिवन है ट्रायंगल में, दो चीजें गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम तीसरी क्वांटिटी हम निकालेंगे, दैट इज डायगोनल निकालेंगे। नाउ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, अब यहां पे ये जो राइट एंगल है हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो वहां पे हमें राइट एंगल दिख रही है, दैट इज A, राइट एंगल एट B एंड C। ओके, इट इज D डैश। ये डायगोनल हमने निकाला हुआ है, कितना है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, इट इज गिवन हाइट H। नाउ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड राइट एंगल बन गई। अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, स्क्वायर पार है कि प्लस माइनस रूट व्हिच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सिमिलरली आपका जो ये डायगोनल है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप रिजेक्ट करेंगे नेगेटिव वैल्यू को, तो आपका डायगोनल यहां पे क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपका डायगोनल आ गया क्यूबाइड का। अब आपको क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या लॉन्गेस्ट रॉड की जो लेंथ होगी, अगर क्यूबाइड के डायमेंशन गिवन है, उसकी लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, उसकी हाइट भी गिवन है, तो क्या बनेगा उसका डायगोनल, उसका डायगोनल ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर, वेयर L इज द लेंथ, B ब्रेथ और H क्या आ गई, हाइट आ गई। अभी हमने क्यूबाइड का टॉपिक खत्म किया। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, 11 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाइट। अब सबसे पहली बात, अब आपने देखा डायमेंशन अलग दिए हुए 11, 8, 9, तो सामने से बात है इट इज अ क्यूबाइड। क्यूबाइड में लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है। उसने एक ही डायमेंशन दिया होता, क्योंकि अब हमें पता है क्यूब की सभी साइडें, सभी एजेस इक्वल होते हैं। अगर उसने बात की होती एक ही चीज की, तो हम समझ लेते हैं क्यूब है, यहां से पता लगे कि क्यूबाइड है, 11 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाइट। अभी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, लार्जेस्ट पोल एक रूम में तभी प्लेस कर सके अगर उसे हम डायगोनली रखें, अगर उसे डायगोनली नहीं रखेंगे तो लार्जेस्ट नहीं रख सकते, तो वो क्या होना चाहिए, डायगोनली होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे डायगोनल निकालना है क्यूबाइड का। सिंपल सा कंसेप्ट अभी हमने निकाला था, डायगोनल इज गिवन बाय लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे क्या दिया और क्या डायमेंशन है, दैट इज 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये पता होना चाहिए आपको, 11 स्क्वायर 121 प्लस 64 प्लस 81। ओके, तो इसका आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 266।
ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए। इट इज 4 into 66.5। अब यहाँ पे हमारे पास है कोई भी रियल नंबर्स हो तो रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रूट ऑफ जब 4 अलग हुआ तो वो सीधा आ गया आपका 2 आ गया, 2 इंटू रूट ऑफ 66.5 सेंटीमीटर। सो ये सबसे लार्जेस्ट लेंथ होनी चाहिए किसकी, उस पोल की जो उस रूम में आएगा। सबसे बड़ा पोल, इतनी लेंथ का पोल सबसे बड़ा रूम में फिट होगा डायगोनली।